दोस्तों, भारतीय रेलवे द्वारा एक रूट पर 11 किलोमीटर नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण किए जा रहे हैं और इसे एक दो रूट नहीं बल्कि कई रूटों से रेलवे कनेक्ट करने वाली है, जिससे आने वाले कुछ ही दिनों में ये बाईपास रेल लाइन बनकर तैयार हो जाएंगे, जिससे यात्रियों को तो फायदा होगा ही, साथ में भारतीय रेलवे को भी काफी ज्यादा इस रूट से फायदा मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार भारतीय रेलवे अलग अलग रूटों पर बाईपास रेल लाइन का निर्माण करती जा रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में कई और रूटों को चिन्हित किए गए हैं, जिस पर आपको बाईपास रेल लाइन का काम देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिलदार नगर नई रेल लाइन परियोजना के बारे में फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि इस रूट पर रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिए गए हैं। तो कौन कौन से काम इस रूट पर पूरा कर लिए गए हैं, कौन कौन से काम इस रूट पर बाकी है, जमीन अधिग्रहण पर भारतीय रेलवे द्वारा जो इस रूट पर की जा रही थी कितने जमीन का अधिग्रहण हो चुके हैं, और मिट्टी भराई का काम और उसके साथ साथ और कौन कौन से काम रेलवे द्वारा कंप्लीट कर लिए गए हैं, इस रूट के बारे में मैं आपको फुल डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय रेलवे गाजीपुर के दिलदार नगर से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर 11.8 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन का निर्माण कार्य एक बार फिर से तेज कर दिए हैं। भदौरा उसिया कर्मा के बीच बन रही नई रेलवे लाइन क्षेत्रीय विकास और रेल संपर्क को बढ़ावा देगी। हाल ही में आंधी तूफान और बारिश के कारण कार्य में कुछ रुकावटें आई थी, लेकिन अब कार्य ने फिर से गति पकड़ ली। परियोजना के तहत कई स्थानों पर लगभग 10 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी भराई और समतलीकरण का कार्य मशीनों की मदद से किए जा रहे हैं। पहले चरण में देवहल से कर्मा गांव तक मिट्टी भराई का काम तेजी से चल रहा है। दिलदार नगर रक्साहा बाईपास से भदौरा मार्ग तक मजदूर और मिट्टी भराई कर टैंकरों से पानी डालकर समतलीकरण का काम यहां पर किए जा रहे हैं। परियोजना के तहत कई स्थानों पर लगभग 10 मीटर ऊंचाई तक मिट्टी भराई और समतलीकरण का काम भी रेलवे द्वारा पूरी कर ली गई। रेलवे विभाग के अनुसार अब तक 168 किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है, जिसमें से 158 किसानों को मुआवजा भी दिया जा चुका है। हालांकि उसिया बहुआरा और अक्साहा गांव के कुछ किसानों का भूमि अधिग्रहण और भुगतान अभी लंबित है, जिससे कार्य में आंशिक बाधा आगे बन सकती है। रेलवे विभाग के अनुसार अब तक 168 किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है और 158 किसानों को पैसे का आवंटन भी रेलवे द्वारा कर दिए गए हैं। वहीं देवहल गाँव के पास बसवाड़ा हाराकट मिट्टी भराई का कार्य पूरा कर लिया गया है। दानापुर मंडल के सर्वे टीम लगातार निर्माण कार्य की निगरानी भी कर रही है। इस परियोजना के तहत 3 स्थानों पर आरओबी रेलवे ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनाए जाएंगे। पहला आरओबी देहवा गांव के पास, दूसरा दिलदार नगर रक्साहा बाईपास पर और तीसरा दिलदार नगर भरौदा मार्ग पर प्रस्तावित कर्मा गाँव के पास एक नया यार्ड बनाए जाएंगे, जहाँ पर रेल लाइन का दिलदार नगर सोनमल रेल लाइन से जुड़ी जाएगी। नई लाइन बनने से दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग गाजीपुर मऊ रेल खंड से जुड़ जाएगा, जिससे क्षेत्र की रेल कनेक्टिविटी और यातायात व्यवस्था को महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर भारतीय रेलवे द्वारा दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग को गाजीपुर मऊ रेल खंड से अब कनेक्ट करने वाली है, जिससे लंबी से लंबी दूरी की यात्रा लोग आसानी से पूरा कर पाएंगे। और इस तरह से आप कई रूटों को रेलवे द्वारा कनेक्ट किए गए हैं और बाईपास रेल लाइन की मदद से लोगों को लंबी से लंबी दूरी की यात्रा अब कम समय में रेलवे द्वारा कंप्लीट की जा रही है। बाईपास रेल लाइन बन जाने से आगे चलकर रेलवे को भी काफी ज्यादा फायदा मिल रहे हैं और लोग भी अपने कम समय में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। या फिर मेन ट्रैक पर अगर किसी भी प्रकार दुर्घटना हो जाने के कारण जब रूट बाधित हो जाते हैं, तो बाईपास रेल लाइन की मदद से ट्रेनों का निर्बाध परिचालन भारतीय रेलवे द्वारा किए जाते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अलग अलग जो भी व्यस्त मार्ग जिस रूट पर ज्यादा ट्रेनों का संचालन होते हैं, उस रूट को बाईपास रेल लाइन से कनेक्ट कर रही है, ताकि आने वाले भविष्य में इस रूट किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न हो और अगर किसी भी प्रकार से कोई बाधा हो जाए तो बाईपास रेल लाइन से निर्बाध ट्रेनों का संचालन किया जा सके। तो इस रूट पर भी रेलवे द्वारा युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिए गए हैं और 11 किलोमीटर का डिस्टेंस भारतीय रेलवे बहुत जल्द पूरा कर लेने वाली है। जल्द से जल्द इस रेल लाइन की सौगात लोगों को रेलवे देने वाली है। इस रूट पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि कौन कौन से काम इस रूट पर पूरा कर लिए गए हैं, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँ। और किन किन रूटों पर भारतीय रेलवे को बाईपास रेल लाइन का निर्माण करनी चाहिए, जिससे लोगों को सुविधा मिले, ये भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।